Good afternoon, all of you. Take out chapter 6. Chapter 6 हम पढ़ रहे थे rocks and minerals. Can you see me, all of you, clearly? मैं दिखाई दे रही हूँ? दित्या, लिपिका, नव्या, जवाब दो बेटा. हाँ, yes. हम 6th चैप्टर पढ़ रहे थे रॉक्स एंड मिनरल्स. तो हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ आपको. हमने 3 रॉक्स के बारे में पढ़ा था. इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इग्निशियस रॉक के हमने एग्जांपल्स पढ़े थे. एक तो ग्रेनाइट, प्यूमिक और ऑब्सिडियन. और नेक्स्ट था सेडिमेंट्री रॉक. उसमें हमने पढ़ा था सैंडस्टोन, शेल और लाइमस्टोन और कॉन्ग्लोमेरेट. नेक्स्ट था मेटामॉर्फिक, जो कि वह इग्निशियस और सेडिमेंट्री का ही एक न्यू फॉर्म होता है. तो उसके एग्जांपल थे स्लेट, मार्बल, जेनेसिस और क्वार्ट्जाइट. अब नेक्स्ट हम यहां तक हमने पढ़ लिया था. ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 53. पेज नंबर 53. गिव 2 एग्जांपल्स. क्विक रिकॉल में पढ़ेंगे. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. और ये फिर आपको बाद में ये वाले वर्क कॉपी में भी करना होगा. हाँ, यस, थैंक यू लिपिका. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. अभी आप बुक में ही लिख लो इसको. मैं बोर्ड पे लिख दूंगी, अब आप बुक में लिख लो. फिर कॉपी में जब टर्न आएगा इस चैप्टर का, तब मैं कॉपी में भी आपको दे दूंगी. तो इग्नियस रॉक के आपको एग्जांपल्स लिखने हैं. तो आप क्या क्या लिखेंगे इग्नियस रॉक के एग्जांपल? ग्रेनाइट और प्यूमिक. लिखो GRANITE, ग्रेनाइट और प्यूमिक. ये दोनों. हाँ, इसने लिपिका ने आंसर सही दिया है, दित्या ने भी, कुशाल ने भी. यस, सब पहले से तैयारी करके आते हैं. वेरी गुड चिल्ड्रन आर यू. नाउ नंबर 2, सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री का एग्जांपल क्या क्या लिखेंगे हम? हाँ, दित्या इज राइट. लिखेंगे हम सैंडस्टोन और लाइमस्टोन. ये दोनों लिख लो. शेल को रहने दो, शेल थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसको लाइमस्टोन और सैंडस्टोन दोनों में स्टोन स्टोन आ रहा है, तो वो लिख देते हैं. सैंडस्टोन, लाइमस्टोन. बोर्ड क्लियर है ना? जस्ट टेल मी, बोर्ड इज क्लियर? नव्या टाइप कर रही है. हाँ, नाउ थर्ड. यस, ओके आर्यन. नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक में आप लिखेंगे, कुशाल ने क्या आंसर दिया था थर्ड का? स्लेट एंड मार्बल. तो इसमें थर्ड में लिखेंगे हम स्लेट एंड मार्बल. स्लेट, मार्बल. तो ये आपका हो गए 2 एग्जांपल्स. नाउ अब यह ये गिव 2 यूजेस ऑफ ईच. सबके अलग अलग यूजेस हैं. तो इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको. ओनली यू लिसन इट. प्यूमिक किस किस काम में आता है हमारे? हाँ बेटा नव्या, यू आर राइट. पुअर कनेक्शन है नव्या प्रजापत के. कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज तो आ रही होगी ना, केवल सुन लो. हाँ, प्यूमिक है, उसका लैंडस्केप बनाया जाता है इसका. और स्क्रब के भी काम में आता है. हमारे अपने पैरों को, स्क्रब एरियो को साफ करने के काम में भी आता है प्यूमिक स्टोन. सेकंड है कॉन्ग्लोमेरेट. कॉन्ग्लोमेरेट किस काम में आता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में भी आता है. और पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह होती है, उसको पॉलिशिंग करने के काम में आता है. थर्ड है क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट आपके आता है एक तो फ्लोरिंग में काम में, और एक ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी में भी काम में आता है. नेक्स्ट है, फोर्थ है ग्रेनाइट. तो ग्रेनाइट आपके फ्लोर टाइल बनता है, फ्लोर के टाइल्स बनते हैं. और स्लैब इन द किचन, किचन का जो स्लैब होता है ये भी ग्रेनाइट का होता है. नेक्स्ट है फिफ्थ, स्लेट. स्लेट किस काम में आती है? एक तो टाइल बनाने के और एक ब्लैक बोर्ड बनाने के काम में आती है. तो ये सारे इसके यूजेस हो गए. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स. अब तक हमने ही पढ़ा था रॉक्स के बारे में, और अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मिनरल्स. यस लिपिका. नाउ लिसन टू द टॉपिक.
All of you take out page number 53. As discussed earlier, mineral are the naturally occurring chemical substances which may have a simple or a complex form. मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग, जो प्राकृतिक रूप से ही दिखाई देने लगते हैं, वो होते हैं मिनरल्स। केमिकल सब्सटेंस होते हैं और जो सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे आर फाउंड अबेंडेंटली इन रॉक्स, और वो बहुत सारे रॉक्स में ही हमें मिलते हैं। मिनरल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये मिनरल्स जो रॉक्स में मिलते हैं हमको, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक। तो अब मेटेलिक मिनरल्स क्या होगा? फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल और सेकेंड है नॉन मेटेलिक। Two types of minerals are there. So metallic minerals, the mineral from which useful metals can be extracted are called metallic minerals. तो metallic minerals क्या कहलाते हैं? जिनमें से यूजफुल जो मेटल्स है वो मिलता है, जैसे गोल्ड, सोना। सोना आपको जमीन के अंदर रॉक्स में से ही मिलता है, और चांदी, कॉपर, ये सब जो मेटल्स कहलाते हैं, ये तो ये कहलाते हैं मेटेलिक मिनरल। जो मेटल के फॉर्म में रहते हैं वो होते हैं मेटेलिक मिनरल। एग्जांपल है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये सब मेटल्स हैं, तो मेटेलिक मिनरल्स हुए ये। नाउ नेक्स्ट है, these metal have a wide range of application in jewelry, construction, electrical appliances। और इन सारे मेटल्स, ये सारे मेटल्स किस किस काम में आते हैं? जैसे गोल्ड और सिल्वर तो ज्वेलरी बनाने के काम में आता है, एल्यूमिनियम आपके यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के काम में आता है, और वायर बनाने के काम में भी आता है। कॉपर से भी तार बनते हैं, आपने देखा होगा कोई भी तार आप उसका प्लास्टिक का कवर हटा के देखो, एक रेडिश सा दिखाई देगा, तो वो होता है कॉपर। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में काम में आते हैं ये मेटेलिक मिनरल्स। तो सबको आगे समझ में मेटेलिक मिनरल्स? अनीश, आर्यन, समझ में आया आपको मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? जल्दी जवाब दो मेरे को। हाँ, आरती को आ गया समझ में, आर्यन को भी आ गया। तो ये सब है मेटेलिक मिनरल्स, जो मेटल के फॉर्म में रहते हैं वो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। अब टर्न द पेज नाउ, 54 पेज निकालो, और फिर हम देखेंगे अब नेक्स्ट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। The mineral resources which do not contain metals are called non-metallic minerals। और जो मिनरल्स जो है मेटेलिक नहीं होते, मेटल के नहीं होते, वो नॉन मेटेलिक होते हैं। जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ऑयल, कोल, पेट्रोल आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। अब जैसे पेट्रोल निकलता है, कोयला निकलता है, या ऑयल निकलता है, लाइमस्टोन चूना निकलता है, या पोटेशियम, ग्रेवल छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, तो वो मेटल नहीं होता, तो ये कहलाते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा। अब लाइमस्टोन, ग्रेवल, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में काम में आता है, और पेट्रोलियम और कोल जो है वो काय में काम आता है? एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में जलाने के काम में आता है। अब इसके हम कोल और पेट्रोलियम का तो आगे भी पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में कोल एंड पेट्रोलियम। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोल। कोल माने होता है कोयला। सबने कोयला जानते हैं सब क्या होता है? एकदम काला काला कोयला। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन दैट लिव मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। तो कोल कैसे बनता है कि बहुत मिलियन साल पहले प्लांट्स और कोई वेजिटेशन माने कोई भी वेजिटेबल्स के पेड़ या खेती के, वेजिटेशन माने खेती होता है, तो ये सब जो है बहुत पहले होती थी, उनके रिमेन्स जो वो सूख कर गिर गए, वापस वहीं पर ही मिक्स हो गए। आफ्टर डाइंग प्लांट्स एंड डेंस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द मार्शी रीजन। जहाँ कीचड़ और कादा होता है, मार्शी प्लेसेस होती हैं, वहां पर कुछ प्लांट्स गिर गए, फॉरेस्ट में ऐसे कुछ प्लांट्स गिर गए सूख कर, तो वो सब बरीड हो जाते हैं अंदर, एंड स्टार्टेड टू डीके। और फिर जो है
सड़ना शुरू हो जाते हैं वो मार्शी प्लेसेस पे, कोई सूखी लीव्स, पत्ती, फॉरेस्ट, लकड़ी, ये सब जो है पेड़ की लकड़ी, पेड़ पूरे के पूरे पेड़ गिर जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, तो फिर वो वहीं की वहीं बरीड हो जाते हैं और फिर वो सड़ते रहते हैं, उधर सूख कर सड़ते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, विद टाइम न्यू वेजिटेशन ग्रू ऑन देयर सरफेस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू। फिर उसकी जगह पे तो न्यू वेजिटेशन, नए प्लांट्स आ जाते हैं, फिर वो वापस से जो है बहुत सालों बाद गिर जाते हैं। और ओवर द ईयर्स ड्यू टू हीट एंड एक्सट्रीम प्रेशर, हीट से जमीन के अंदर की गर्मी से, अब जमीन के अंदर बरीड हो गए वो सब, और फिर जमीन के अंदर जो हीट होती है और प्रेशर होता है, उससे दिस मैटर गॉट कन्वर्टेड टू कोल एंड इट्स वेरियस फॉर्म, और ये सब कोयला बन जाते हैं। हम कोयला कैसे वैसे कैसे बनाते हैं, लकड़ी को जला के ही कोयला बनता है। तो पेड़ में क्या होता है, लकड़ी ही होती है। जब लकड़ी पेड़ पेड़ पूरा का पूरा गिर जाएगा और जमीन के अंदर बरीड हो जाएगा, सड़ता रहेगा वहीं पर ही, और वो हीट से वो जो लकड़ी है वो कोयले के रूप में आ जाती है। तो इस तरह से हमें कोयला मिलता है। तो कभी हम जमीन खोदते हैं तो उसमें से कोयले भी निकलते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जलकर हीट और प्रेशर से लकड़ी जो है वो सड़े हुए पेड़ पौधों की लकड़ी जो है वो कोयला बन गई। This matter got converted to coal and its various forms. This huge deposit present all over the earth become coal mines. और जब ये बहुत बड़े एरिया में कोल ही कोल जमा हो जाता है तो वो कहलाती है कोल माइंस, कोयले की खदान। फ्रॉम विच फ्यूल आर एक्सट्रैक्टेड एंड ब्रॉट टू यूज। और फिर वो खदानों को खोदा जाता है, कोयला जो है तोड़ तोड़ के निकाला जाता है, पत्थर की तरह होता है, फिर उनको जो है यूज किया जाता है। इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन द प्लेस लाइक रानीगंज, धनबाद एंड नेवेली। तो इंडिया में हमारे कोल माइंस, कोयले की खदान कहाँ पर है, रानीगंज में, धनबाद में, और धनबाद तो झारखंड में है, झारखंड की कैपिटल है धनबाद, और रानीगंज और नेवेली में जो है ये कोल माइंस है जहां से कोयला हमें मिलता है इंडिया में। कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, कोल एक फॉसिल फ्यूल है, मतलब ईंधन का काम करता है, जलाने का। इट इज यूज्ड इन रनिंग स्टीम इंजिन्स। पहले की ट्रेनें जो है, पहले जो इलेक्ट्रिक से नहीं चलती थी वो पहले स्टीम इंजिन चलती थी, कोयला डाला जाता था, वो जलता जाता था, तो जलने से जो प्रेशर बनता था उससे इंजन जो है आगे बढ़ता था, जिससे कि ट्रेन के डिब्बे भी उसके साथ आगे बढ़ते थे और धुआं निकलता रहता था। आजकल ट्रेन में धुआं नहीं निकलता क्योंकि स्टीम इंजन यूज नहीं, कोयले से यूज नहीं होती अब ट्रेन, अब इलेक्ट्रिकल इंजन है तो इलेक्ट्रिक से होती है। और क्या बनाया जाता है कोल से, और किस काम में आता है, स्टील इंडस्ट्री। स्टील जहां पर बनाई जाती है उस इंडस्ट्री में कोयला जलाया जाता है और स्टील बनाई जाती है। फॉर कुकिंग फूड, कहीं कहीं पर खाना अब भी सिगड़ी में कोयला डाल के खाना पकाया जाता है। और मैनी अदर पर्पस, और भी बहुत सारे पर्पस में कोयला काम में आता है। तो ये सारे यूजेस हो गए कोल के, कि स्टीम इंजन में यूज करते हैं उसको, स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, कुकिंग फूड में यूज होता है, और भी बहुत सारे पर्पस में यूज होता है। तो ये हो गए कोल। और कोयले का मैंने बताया कैसे बनता है, जो बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं उनमें से पेड़ अपने आप टूट के मार्श एरियाज में दब जाते हैं, गिर जाते हैं पेड़, और उनकी जो लकड़ी है वो सड़ती रहती है और अंदर जमा हो जाती है, अंदर जमीन के अंदर से हीट और प्रेशर से वो जलकर काली हो जाती है और कोयला बन जाती है। अब ये फॉसिल क्या है, फॉसिल पढ़ो, ये इस वाले ऑरेंज ब्लॉक में दिया हुआ है। द रिमेन्स ऑफ ए प्लांट और एनिमल्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट इज नोन एज फॉसिल। इम्प्रेशन होते हैं कोई, जो पुराने में कोई पेड़ या कोई एनिमल मर गया है तो उसकी छाप लग जाती थी, उसकी जो है शेप उधर छप जाती थी, तो वो कहलाता है फॉसिल। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पेट्रोलियम। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो ए फॉसिल फ्यूल। पेट्रोल, कोल की तरह पेट्रोल भी जो है वो फॉसिल फ्यूल है। वी यूज पेट्रोलियम इन इट्स वेरियस फॉर्म लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। और पेट्रोलियम के कौन कौन से वेरियस फॉर्म है, एक तो पेट्रोल, पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, ऑयल बनता है, ये सब बनते हैं। और वैसलीन भी बनती है जो आप लिप्स पे लगाते हैं, जो वेस्ट होता है उसका, वो वैसलीन में भी यूज में आता है।
मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एक्वेटिक प्लांट्स, अभी कैसे बनता है पेट्रोल ये आपको ध्यान से सुनना है। बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड गॉट सेटल ऑन द ओशन फ्लोर। बहुत साल पहले, मिलियन साल पहले कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो मर गए थे, डाइड हो गए थे, पत्तियां प्लांट जो है सूख गए थे और सेटल ऑन द ओशन फ्लोर, और समुद्र की जो है उस पर जमीन पर जो है सेटल हो गए थे। विच द पैसेज ऑफ टाइम सैंड स्मॉल स्टोन एंड अदर सेडिमेंट्स कवर देम। और फिर धीरे धीरे टाइम होते होते उनपे क्या जमा होता गया, सैंड भी जमा हो गई, स्मॉल स्टोन्स भी जमा हो गए उन एनिमल्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर जो ओशन फ्लोर पे थे, और अदर सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स का मतलब वो पत्थर के टुकड़े, ये सब जो है वो कवर कर दिया था उसको। विथ टाइम एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर टर्न देम इनटू पेट्रोलियम। और फिर हीट और प्रेशर में, जमीन के अंदर की जो हीट और प्रेशर था उसको उन्होंने जो है पेट्रोलियम में चेंज कर दिया उन चीजों को, एनिमल्स को भी, और वो सब काले काले पड़ गए, तो वो हो गया पेट्रोलियम। तो अब पेट्रोलियम में ये पेट्रोल आपको तो दिखता है एकदम साफ सा, तो ये तो जाके फैक्ट्रीज में क्लीन होता है, अदरवाइज पेट्रोलियम कैसे निकलता है, काला काला सा गाढ़ा गाढ़ा सा ही निकलता है। फिर वो जाता है फैक्ट्रीज में और पेट्रोल उसमें से जो गंदगी है वो साफ की जाती है, और फिर साफ पेट्रोल जो है ये पेट्रोल पंप पे आता है। टू पंप पेट्रोलियम आउट, ऑयल वेल आर ड्रिल्ड अलोंग द ओशन शोर। तो अब इसको बाहर निकालने के लिए, जमीन से बाहर निकालने के लिए ओशन फ्लोर से क्या किया जाता है, समुद्र के ही पास में वेल, कुआं खोदा जाता है, और वहां से वो गाढ़ा गाढ़ा जो है तेल के जैसा वो निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ ऑयल वेल्स आर फाउंड नियर द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ज्यादातर जो ऑयल के जो वेल है, तेल के जो कुएं हैं पेट्रोलियम के, कुएं में पाया जाता है, कुआं खोदा जाता है, उसमें से तेल गाढ़ा गाढ़ा निकाला जाता है, और फिर उसकी सफाई होती है, और फिर ये पेट्रोल के फॉर्म में, केरोसिन के फॉर्म में, डीजल के फॉर्म में ये सब हमें मिलता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। पेट्रोलियम इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल। पेट्रोलियम सबसे ज्यादा कहाँ काम में आता है, मोस्टली रनिंग व्हीकल्स, गाड़ी चलाने में। आप चाहे आज स्कूटर चलाओ, कार चलाओ या मोटरसाइकिल चलाओ, जो भी चीज है वो सब आपके पेट्रोल से और डीजल से ही चलती है। तो रनिंग व्हीकल्स में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग के काम में भी आता है। कहीं पर हम अपने कपड़े, साड़ीज वगैरह या सूट वगैरह ड्राई क्लीन करने देते हैं, कहीं से ऐसी गंदगी हो जाती है जो कि हम वाटर से उसको धो नहीं सकते हैं, तो हम उसको ड्राई क्लीन के लिए देते हैं, क्योंकि पानी से धोने से कलर उसका निकल सकता है, खराब हो सकती है, वो जो चीज डेलिकेट होती है काफी, तो उसकी हम ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। तो ड्राई क्लीन में क्या होता है, पेट्रोल से वॉश किया जाता है उस गंदगी को और उसको निकाला जाता है, तो उसमें ड्राई क्लीनिंग में काम में आती है। और इन मेडिकल प्रोसेसेस, मेडिकल में भी काम में आती है। और मेडिकल में तो इस तरह से काम में आती होगी कि जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लीन किए जाते हैं पेट्रोल से। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी जो है पेट्रोलियम यूज में आता है, जैसे वैसलीन, ये कॉस्मेटिक ही है हमारा, जो लिप्स बनती है, या कोई क्रीम है, उसमें भी जो है वो काम में आती है। एंड मैनी अदर प्लेसेस, और बहुत सारी जगह में पेट्रोल काम में आता है। तो ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर फिनिश, कोल एंड पेट्रोलियम का। ये आपको समझ में आ गया कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, जमीन के अंदर से मिलता है हमें, पेट्रोल भी जमीन के अंदर से मिलता है, काले काला और गाढ़ा गाढ़ा फॉर्म में होता है, फिर उसकी सफाई करके ये साफ फॉर्म में पतला बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। क्या बेटा, क्या बताना है नव्या को, कोल और फॉसिल बता दिया। हाँ, कोल तो देखो ऐसे बनता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत साल पहले कोई पेड़ हैं जो टूट के गिर जाते हैं नीचे, सड़ जाते हैं, फिर वो नीचे सड़ते रहते हैं, और जो नीचे जमीन के अंदर से हीट और प्रेशर बनता है, उससे वो जो पेड़ के ट्रंक वगैरह थे वो सब सड़कर काले पड़ जाते हैं। और हीट से जब हम लकड़ी जलाते हैं तो काली हो जाती है कि नहीं, इसी तरह से हीट और प्रेशर से वो जो कोयले की जो कोयला बन जाती है वो लकड़ी पेड़ की, तो इससे हमें कोयला मिलता है। और पेट्रोलियम भी, जो ओशन बेड्स होते हैं, ओशन के जो फ्लोर होते हैं, समुद्र की जो सबसे नीचे की परत होती है,
वहां पर जाकर कुछ एनिमल्स या प्लांट्स, जो डेड एनिमल्स प्लांट्स है, वो जाके वहां पर जमा हो जाते हैं। फिर उनके ऊपर सैंड भी आ जाती है और ग्रेवल्स भी आ जाते हैं। ग्रेवल माने पत्थर के टुकड़े, और काफी कुछ जमा हो जाता है वहां पर। और फिर वो जमीन के नीचे से हीट और प्रेशर से वो वहां पर वो काला, एकदम काला ऑयल सा बन जाता है उसका पिघल कर। तो ये होता है पेट्रोल। तो कोल को तो कोल माइंस, माइंस जैसे पहाड़ों को खोद कर रॉक्स निकाली जाती है, ऐसे ही कोयले की भी पूरी पहाड़ सा जमा हो जाता है, जिसको खोद खोद के कोयला निकाला जाता है। तो वो ये कोयला हमें कहाँ मिलता है? इंडिया में उसकी माइंस है, धनबाद में, नेवली में और रानीगंज में। इसी तरह से पेट्रोल, पेट्रोल के कुएं होते हैं, वो कुआं खोदा जाता है समुद्र से थोड़ा सा दूर, और वो वहां पर जो कुआं बनाया जाता है, तो वहां पर वो जो पेट्रोल है वो आ जाता है, और उस गाढ़े गाढ़े पेट्रोल को निकाला जाता है, और फिर फैक्ट्री में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, और ये पेट्रोल हमको मिलता है। और फिर ये जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर ये आ जाता है, और जिससे कि हम अपनी गाड़ियों में भरते हैं। हाँ बेटा, सऊदी अरेब, अरब कंट्रीज में, ये ईरान, इराक, इस जगह बहुत ज्यादा पेट्रोल के कुएं यहीं पर ही ज्यादा हैं। गल्फ कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज ही हैं ये सारे, अरब, ईरान, इराक, ये सब गल्फ कंट्रीज हैं, यहीं पर ही हमको जो है पेट्रोलियम के वेल्स मतलब कुएं मिलते हैं। तो अभी आज तो मैं ये लेसन ही यहीं पर ही कंप्लीट करवाते हैं। अब ये रिकॉल विथ बिंगो, फिल इन द ब्लैंक्स ना, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कर पाऊंगी, तो ये पूरे एक दिन में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया कोल और पेट्रोल कैसे मिलता है हमको? हाँ, यस, से द टाइप द आंसर सून। कोल और पेट्रोल, तो ये अंदर से मिलता है, कोल और पेट्रोल जमीन के अंदर से। ओके, और ये वाला चैप्टर भी समझ में आ गया। अभी हम जब रिकॉल विद बिंगो पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से आपको शॉर्ट में सब वापस से रिकॉल हो जाएगा, और ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब आज मैं आपको वर्क सेंड करूंगी चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज मैंने सेंड करी थी, सबने कर ली? चैप्टर 5 हमारा था, ये कौन सा था चैप्टर 5? नर्वस सिस्टम। इसकी एक्सरसाइज सेंड करी थी, वो सबने पूरी कर ली है। आज मैं इस चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगी। ओके, अब ये फॉसिल का पूछ रही है दित्या। फॉसिल का मैंने बताया ना, जानवर और पेड़ पौधे या लीव्स की कोई डिजाइन सी इंप्रेशन बन जाता है रॉक्स पर, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल। आपने देखा होगा कई बार मार्बल वगैरह में भी कुछ कुछ प्रिंट्स बने हुए आते हैं किसी चीज के, तो वो फॉसिल ही होता है, उसको हम फॉसिल बोलते हैं। हाँ, अब ये आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें।